जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच का आपकी राशि का हाल कि 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक का जो समय है वो आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। विशेषकर सप्ताह के पहले दिन आर्थिक मामलों में अनुकूलता आने के अच्छे योग हैं। इस दिन रुचिकर भोजन का भी आनंद मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं 28 मार्च से लेकर 30 मार्च की शाम तक का जो समय है यह भी आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। यह समय अवधि आपको आर्थिक मामलों में फायदा पहुंचा सकती है। यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो व्यापार या व्यवसाय में तरक्की के योग निर्मित होंगे। नए कामों की शुरुआत में भी यह टाइम ड्यूरेशन आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकती है। 30 मार्च की शाम से लेकर 2 अप्रैल की भोर तक का समय आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस समय आप अपने घर परिवार अथवा गृहस्थ जीवन को लेकर कुछ हद तक चिंतित रह सकते हैं, लेकिन उन चिंताओं का समाधान भी आपको यही समय अवधि दिला सकती है। इस समय आप अपने घर की साज सज्जा पर भी अनुकूल काम कर सकते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन आपके पंचम भाव में चंद्रमा का प्रभाव लिए हुए रहने वाला है। यह समय सामान्य तौर पर आपके लिए आनंददायी रह सकता है। इस समय पुराने मित्रों से मुलाकात भी हो सकती है और कुछ नई कार्य योजनाओं पर बात भी हो सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी का दूध से अभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। कार्य क्षेत्र के लिए भी यह सप्ताह, विशेषकर सप्ताह की शुरुआत पहला दिन काफ़ी अच्छा रह सकता है। यदि आप नौकरी या किसी अन्य मामले में कोई इंटरव्यू देने वाले हैं तो सप्ताह की शुरुआत आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। 28, 29 और 30 मार्च को सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, चाहे मामला आर्थिक हो या फिर पारिवारिक। सावधानी से निर्वाह करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा आपके दूसरे भाव में व्यय भाव के स्वामी मंगल के साथ गोचर करने वाला है, यानी मंगल के साथ युति करता हुआ रहेगा। फलस्वरूप इन्हीं मामलों में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है, जैसे कि फिजूल खर्ची से बचना है और परिजनों के साथ वाद विवाद की स्थितियां निर्मित नहीं करनी है। 30 मार्च की शाम से लेकर 2 अप्रैल की भोर तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आप किसी कम दूरी की यात्रा में निकल सकते हैं। सामान्य तौर पर यह यात्रा सुखदायी रह सकती है। इस अवधि में भाई बंधु और मित्रों के साथ सामान्य तौर पर संबंध अच्छे रहने की उम्मीदें हैं। सप्ताह का अंतिम दिन तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस समय किसी बात को लेकर के मन में चिंताओं के भाव रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माता या माता तुल्य स्त्री की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। विशेषकर आर्थिक मामलों में इस समय अवधि में बहुत ही समझदारी दिखाने की जरूरत रहने वाली है। साथ ही साथ इस समय अवधि में ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो आपको आलोचना का पात्र बनाए। हालांकि यह समय अवधि सिर्फ एक दिन की है, क्योंकि 28 मार्च की सुबह से लेकर 30 मार्च की शाम तक चंद्रमा आपके प्रथम भाव में, यानी कि लग्न राशि जिसके अनुसार भी आप देख रहे हैं वहाँ रहने वाला है, जो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिला सकता है। इस समय में प्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा। अलबत्ता जो लोग केतु की 5वीं दृष्टि को मानते हैं उनके दृष्टिकोण से थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद भी इस समय आपके व्यापार व्यवसाय की स्थिति मजबूत होगी। जीवन साथी का भी अच्छा सहयोग मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। 30 मार्च की शाम से लेकर 2 अप्रैल की भोर तक का समय आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। इस बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करने पर परिजनों का अच्छा सहयोग मिल सकता है।
आर्थिक मामलों में भी समझदारी दिखाने पर अच्छी बचत भी की जा सकेगी। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 2 मार्च का पूरा दिन सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छे परिणाम लिए हुए नजर आ रही है। यह समय हर मामलों के लिए लाभकारी हो सकता है। आमदनी बढ़ाने के लिए भी सप्ताह का पहला दिन अच्छे परिणाम दे सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। 28 मार्च की सुबह से लेकर 30 मार्च की शाम तक का समय थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। इस समय अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। दूर की यात्राओं को भी यथासंभव टालने की कोशिश उचित कही जाएगी। इस समय अवधि में पंचमेश मंगल के साथ आपका राशि स्वामी द्वादश भाव में गोचर करेगा, जो निजी संबंधों में कुछ प्रतिकूलता दे सकता है। ऐसी स्थिति में परिजनों के साथ वाद संवाद करते समय अपनत्व की भावना डालना जरूरी रहेगा। 30 मार्च की शाम से लेकर 2 अप्रैल की भोर तक का समय सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय आपको अपनी शान शौकत को पूरा करने के मौके मिल सकते हैं। आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाने वाले घटनाक्रम संभावित हैं। हालांकि सप्ताहांत अर्थात 2 अप्रैल का पूरा दिन तुलनात्मक रूप से कुछ कमज़ोर रह सकता है। ध्यान रहे, यहाँ पर कमज़ोर का मतलब खराब नहीं है, बल्कि 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच जो परिणाम मिल रहे थे उन परिणामों से कंपेयर करें तो उनकी तुलना में थोड़ा सा 19-20 वाले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी विद्यालय में बच्चों को पेन और कॉपी बांटना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। सिंह राशि वालों, इस सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। विशेषकर सप्ताह का पहला दिन मान सम्मान दिलाने में काफ़ी मददगार रह सकता है। इस समय घूमने फिरने के अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रह सकता है। 28 मार्च की सुबह से लेकर 30 मार्च की शाम तक का समय कई लाभप्रद सौदों को दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। विशेषकर जिनका संबंध या संपर्क विदेश से है अथवा दूर के किसी भी स्थान से है, उन्हें यह समय अवधि अच्छा परिणाम दिला सकती है, क्योंकि इस समय आपके द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा लाभ भाव में भाग्य स्थान के स्वामी के साथ गोचर करने वाला है, जो विदेशों के माध्यम से लाभ तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ ही दूर की यात्राओं को फायदेमंद बना सकता है। भाग्य का भी सुंदर सहयोग इस समय अवधि में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। सप्ताह के अंतिम दिन में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर 30 मार्च की शाम से लेकर 2 अप्रैल की भोर तक का जो समय है, ये कुछ खर्चे करवा सकता है। हालांकि चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेगा, अतः सामान्य तौर पर जो खर्चे होंगे वो सार्थक मामलों में होंगे, सार्थक चीज़ों के लिए हो सकते हैं। यह एक अनुकूल बात है। इस अवधि में आर्थिक और शारीरिक दोनों मामलों में जागरूक रहना उचित रहेगा। सप्ताह का जो अंतिम दिन है अर्थात 2 अप्रैल का पूरा दिन सामान्य तौर पर आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दूध की बनी मिठाइयाँ दान करना अनुकूल परिणाम दिलाने वाला सिद्ध होगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह कन्या लग्न या फिर कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। कन्या राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च अवस्था में भाग्य स्थान पर रहने वाला है। अतः इस समय घूमने फिरने के मौके मिल सकते हैं। पार्टियों या फिर समारोहों में जाने के बाद आप खुद को प्रफुल्लित महसूस कर सकते हैं। वहीं 28, 29 और 30 मार्च की शाम तक का समय भी सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। यानी कि सप्ताह के मध्य भाग में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कामों में सफलता की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। यह समय अवधि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। इस समय आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 30 मार्च की शाम से 2 अप्रैल के भोर तक का जो समय है, यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में कुछ लाभप्रद सौदे हाथ लग सकते हैं। इस समय आप आध्यात्म की ओर भी रुचि ले सकते हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। इस समय आपकी अंतः प्रज्ञा अच्छी रहेगी और आप मित्र और शत्रु में भेद करने में समर्थ रह सकते हैं। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 2 अप्रैल का पूरा दिन तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में मछलियों को चावल के दाने
चुगाना यानी उनको डालें वो उसे चुगें, शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकती है। हालांकि इस समय अवधि में आपके कर्म स्थान का स्वामी चंद्रमा आपके 8वें भाव में उच्च अवस्था में अपने ही नक्षत्र में अथवा अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में प्रभावी रहने वाला है। सामान्य तौर पर यह अप्रत्याशित लाभ भी दिला सकता है, लेकिन इस समय अवधि में अति आत्मविश्वासी होना या फिर कोई बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। 28 मार्च से लेकर 30 मार्च की शाम तक का समय सामान्य तौर पर आपको एवरेज से अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि इस समय अवधि में भाग दौड़ तुलनात्मक रूप से अधिक रह सकती है, लेकिन जिन कामों को करने के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, आप प्रयासरत थे, उन कामों को पूरा करने का तरीका अथवा कोई रास्ता आपको इस समय अवधि में मिल सकता है। यह समय अवधि धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ाव भी करवा सकती है। ध्यान रखें कि इस समय कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे पिताजी की नाराजगी देखने को मिले, यानी आप उनके क्रोध के भाजन ना बने, ऐसी कोशिश करें। सप्ताहांत की बात की जाए तो सप्ताहांत सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है। इस समय आप काम को लेकर कुछ यात्राएं कर सकते हैं और उन यात्राओं के सफल होने की भी अच्छी उम्मीदें हैं। घर परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रह सकते हैं। वरिष्ठों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आने के योग भी प्रतीत हो रहे हैं। सप्ताह का अंतिम दिन कुछ विशेष लाभ करवा सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को कपड़े भेंट करना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह कैसे परिणाम लेकर के आया है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। इस समय आपके कर्म तो प्रभावी ही रहेंगे, साथ में भाग्य का भी अच्छा सहयोग मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। विद्यार्थियों को भी इस समय अवधि में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर जो लोग सृजनात्मक कार्यों से संबंधित शिक्षा ले रहे हैं, कोई क्रिएटिव एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें विशेष अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। 28 मार्च से 30 मार्च की दोपहर तक का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस समय कोई बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस समय चंद्रमा 8वें भाव में रहेगा और 8वें भाव का स्वामी बुध जो व्यापार का कारक भी है वो नीच का रहेगा। स्वाभाविक है कि ऐसे में व्यापार में फायदा मिलने की संभावनाएं कमजोर रहेंगी। इस समय यात्राएं कुछ हद तक कष्टकारी रह सकती हैं। विद्यार्थियों को इस समय अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत रहने वाली है। साथ ही परिजनों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। सप्ताहांत के दिन आपको बेहतर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय यात्राओं के माध्यम से लाभ मिलने के योग मजबूत होंगे। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन से जीवन में सहजता आने के योग बनेंगे। हालांकि कुछ बातों को लेकर आपको बड़ों की डांट खाने को मिल सकती है। बड़े डांट सकते हैं किसी बात पर, लेकिन बदले में आपको बड़ों का सहयोग भी मिल सकता है। सप्ताह का अंतिम दिन किसी बड़े काम को पूर्णाहुति दिलाने में मददगार रह सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अपना चाल चरित्र अच्छा रखते हुए किसी भी प्रकार का रिस्क न लेना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह धनु लग्न या फिर धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। धनु राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। यदि आप किसी क्रिएटिव कार्य से जुड़े हुए हैं, सृजनात्मक कार्य करते हैं, तो आपको इस अवधि में विशेष सफलता मिल सकती है। आप अपनी क्षमताओं को सही ढंग से उपयोग में ला करके महत्वपूर्ण कामों को संपन्न कर सकेंगे। 28 मार्च से लेकर 30 मार्च की दोपहर तक का समय भी सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस समय आप सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से बेहतर करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस समय आपका अष्टमेश मंगल के साथ युति कर रहा होगा। ऐसे में कोई बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। कोई विवाद भी इस अवधि में नहीं करना है। लेकिन आप विवाहित हैं तो चंद्रमा के साथ मंगल की युति आपके जीवन में ताजगी भरने का काम कर सकती है। 30 मार्च की शाम से 2 अप्रैल की भोर तक का जो समय है, ये कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि इस समय अवधि में आपके 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में ही है, जो लंबे समय से प्रयास करने वाले लोगों को सफलता दिलाने का काम कर सकता है। लेकिन सामान्य अवस्था में इस गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। तो इस समय अवधि में कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है। धैर्य और संयम के साथ काम करते हुए संतोषप्रद परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने की कोशिश में रह सकता है।
उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी को दूध की बनी मिठाई चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह मकर लग्न या फिर मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मकर राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको काफी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रही है। इस समय आप येन केन प्रकारेण अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए नजर आएंगे। विशेषकर स्वजनों से भेंट वार्ता और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन काफ़ी अच्छा रह सकता है। वहीं 28 मार्च से लेकर 30 मार्च की शाम तक का समय आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। आर्थिक मामलों की बात करें तो आर्थिक मामलों में किया जा रहा प्रयास सफल होने की अच्छी उम्मीदें हैं। हालांकि कुछ एक प्रयास असफल भी रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कामों में सफलता मिलने की उम्मीद प्रतीत हो रही है। इस समय मन को शांत रखना भी जरूरी रहेगा। सप्ताह का अंतिम हिस्सा भी काफ़ी हद तक आपको संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। इस समय आपके भीतर का जोश और उत्साह आपको कामों में सफलता दिलाने का काम करेगा। साझेदारी के कामों में भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीदें दिख रही हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रियजनों से भेंट वार्ता के लिए भी इस समय को हम अनुकूल कह सकते हैं। हालांकि सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 2 अप्रैल का दिन कमजोर परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अपने पितरों के नाम से यथा सामर्थ्य गरीबों को भोजन कराना लाभकारी सिद्ध होगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन उच्च अवस्था में गोचर करने वाला चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम भी दे सकता है। यानी घर की साज सज्जा और साफ सफाई से संबंधित जो भी मामले हैं, डेकोरेट करना हो, घर को और समृद्ध करना हो, तो आपको अच्छे परिणाम इस समय अवधि में इस मामले में मिल सकते हैं। वहीं 28 मार्च से लेकर 30 मार्च की शाम तक के समय में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आप पहले की तुलना में अधिक सजग और गंभीर रहते हुए समझदारी का परिचय दे सकेंगे। इस समय भाई और मित्रों के सहयोग से काम बनते हुए नजर आएंगे। छठे भाव का स्वामी चंद्रमा कर्म स्थान के स्वामी के साथ पंचम भाव में युति कर रहा है। फलस्वरूप बौद्धिक क्षमता का सदुपयोग करके आप बेहतर ढंग से अपने कामों को अंजाम दे सकेंगे। 30 मार्च की शाम से लेकर 2 अप्रैल की भोर तक का समय आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय आपको कोई सुखद समाचार सुनने को भी मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी इस समय अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सप्ताह के अंतिम दिन की बात करें तो वह भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में व्यक्तिगत संबंधों के साथ साथ सामाजिक संबंधों में भी अनुकूलता मिलने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है, यानी वाणी को संयमित और पवित्र रखना है और फुर्सत रहने की स्थिति में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना शुभ रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं भचक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि की, कि यह सप्ताह मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन आपको काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह समय अवधि आपके आर्थिक पक्ष को भी मजबूत बनाएगी, साथ ही साथ आपके दबदबे और रुतबे को भी मजबूत बनाने का काम कर सकती है। हालांकि 28 मार्च से लेकर 30 मार्च की शाम तक का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आपको स्वयं के भीतर के क्रोध को शांत करने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कार्यालय के प्रेशर को घर के सदस्यों के ऊपर थोपने से बचने की जरूरत रहेगी। अर्थात बाहर के क्रोध को घर या घर वालों पर निकालना ठीक नहीं रहेगा। 30 मार्च की शाम से लेकर 2 अप्रैल की भोर तक का समय आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर निजी संबंधों के मामले में यह समय अवधि आपको संतोषप्रद परिणाम दे सकती है। हालांकि इस समय आपको अत्यधिक भावुक होने से बचने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि भावनाओं के असंतुलन के चलते कुछ त्रुटियां भी इस समय अवधि में हो सकती हैं। हालांकि आपके पंचमेश और पंचम भाव दोनों पर बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव के चलते कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, फिर भी भावनात्मक संतुलन तो जरूरी ही रहेगा। सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 2 अप्रैल का पूरा दिन आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी जरूरतमंद को भोजन कराना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम
आएगी, क्योंकि हमने केवल पूरे सप्ताह को मोटे तौर पर यानी स्थूलता से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में भी देखा है और देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.